दोस्तों, अल्लाह से मोहब्बत करो यार। अल्लाह से मोहब्बत किए बगैर, अल्लाह से जी लगाए बगैर, अल्लाह से दिल लगाए बगैर जिंदगी बेकार है, फजूल है। अल्लाह पाक के गैर से दिल लगाएंगे तो मौत बड़ी मुश्किल होगी। जिससे मोहब्बत हो जाए उससे छूटना मुश्किल होता है ना। जिससे मोहब्बत हो जाए, महबूब से जुदाई कितनी मुश्किल होती है। अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो जुदाई का कोई खतरा ही नहीं। अल्लाह दुनिया में भी साथ है, कब्र में भी साथ है, क़यामत में भी साथ है, जन्नत में भी साथ है। अल्लाह तो जुदा नहीं होगा। अल्लाह के गैर से दिल लगा लिया तो फिर बड़ी मुश्किल है, मौत बड़ी मुश्किल होगी। और अल्लाह पाक से दिल लगाया तो मजे ही मजे। हज़रत बिलाल के इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बीवी रो रही थी और कह रही थी, वाह हुस्ना, हाय गम, हाय परेशानी, आज बिलाल जुदा हो जाएगा, मैं बेवा हो जाऊंगी, रांड हो जाऊंगी, हाय क्या होगा। हज़रत बिलाल ने जब ये अल्फाज सुने तो कहने लगी, ओ खुदा की बंदी, क्या कह रही है। फिर फरमाने लगे, वाह तारा वाह, हाय आज कितना खुशी का दिन है, मेरा तो आज ही ईद का दिन है। अल यौम अलक़ल अहिब्बह मुहम्मदन व हिज़्बह, बस रूह निकलने की देर है, हुजूर से भी मुलाकात हो जाएगी, सहाबा से भी मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह से लो लग जाए तो मौत भी बड़ी मजेदार है। अल्लाह के गैर से लग गया, बदनामी, रुसवाई ही रुसवाई है, जिल्लत ही जिल्लत। और भाइयों, अल्लाह से ऐसी मोहब्बत, अल्लाह से ऐसा इश्क और अल्लाह पाक पे ऐसा यकीन, ये खुद ब खुद नहीं आता, खुद ब खुद नहीं आता। ये एक नजर न आने वाली दौलत है, नजर न आने वाली दौलत है। यकीन नजर आता है, मोहब्बत नजर आती है, इश्क नजर आता है, नजर नहीं आता। ये नजर न आने वाली नेमत है और इसका निजाम ही कुछ यूं है कि ये सीने से सीने में मुंतकिल होती है। यही इसका निजाम है, ये सीने से सीने में मुंतकिल होती है। देखें, एक आदमी अपने मोबाइल से मैसेज करता है और वो दूसरे मोबाइल में पहुंच जाता है। दुनिया के एक किनारे पे बैठकर वो दूसरे मोबाइल की तरफ मैसेज करता है, दुनिया के आखिरी किनारे पे बैठकर मैसेज इसके पास पहुंच जाता है। कोई बीच में वायरिंग नहीं है, कोई बीच में तार नहीं है, कोई बीच में कनेक्शन नहीं है। ये एक नजर न आने वाला नेटवर्क है जिसके जरिए से एक चीज इधर से उधर शिफ्ट हो जाती है। ऐसे ही अल्लाह से इश्क, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह से लगाव, अल्लाह पे भरोसा, ये भी एक नजर न आने वाली नेमत है जो सीने से सीने में मुंतकिल होती है। सहाबा को मिली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ताबईन को मिली सहाबा से, तब ताबईन को मिली ताबईन से, यूं ही ये सिलसिला आज तक जारी और सारी है। ये जो तबलीग में निकलने से आदमी के जज्बात बनते हैं ना, इसकी क्या वजह है? यही वजह है, एक माहौल मिल जाता है, अच्छे लोगों का साथ मिल जाता है, उसकी वजह से इंसान के अंदर की काया पलटती चली जाती है। जब आदमी किसी कामिल अल्लाह वाले से चिपक जाता है, उसके अंदर के अनवार चिपकने वाले में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। हमारे हाजी साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमाने लगे, एक दफा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह रायवन तशरीफ लाए तो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने तालाब पर वुजू कर रहे थे, तालाब नहीं हौज, उस पे वुजू कर रहे थे। कहने लगे, मैं भी जाके साथ खड़ा हो गया। जितनी देर हजरत वुजू करते रहे, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बस सब कुछ अल्लाह पाक पे लुटा दूं, और जो ही सारा जज्बा ठंडा हो गया। तो इससे मुझे महसूस हुआ कि ये हजरत के अंदर के जज्बात का मुझ पे अक्स पड़ रहा था। दोस्तों, सोहबत के बगैर ये दौलत हासिल नहीं होती, ये सोहबत से हासिल होती। सोहबत सालिह तोरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तोरा
तालिह कुन।